हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशंस कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कॉन्टेंट, जहां पर हम आपको सारा कॉन्टेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में 29 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू एक्सेलरेट द अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। अभी एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी क्या होती हैं? वो टेक्नोलॉजी जो कि आपकी एनर्जी को तरीके से लिमिट में कंज्यूम करे, ज़्यादा भी कंज्यूम ना करे, अच्छा आउटपुट दे। आउटपुट ऐसा दे कि जब हम उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो कार्बन कंटेंट है जिससे हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम अगर हम बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, राइट, ग्रीन हाइड्रोजन हम कहते हैं कि ये फ्यूल ऑफ द फ्यूचर है, प्रॉमिसिंग फ्यूल है फ्यूचर का, एंड ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता। रीज़न बीइंग ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करता ग्रीन हाइड्रोजन, बिकॉज जब हम इसको बर्न करते हैं तो H2O जो कि हमारा वाटर होता है, वो भी वाटर वेपर्स की फॉर्मेट में निकलता है। इसी के साथ साथ हीट जनरेट होती है, राइट। तो ये हमारे आउटपुट रहते हैं। कोई भी कार्बन अमाउंट या फिर कोई भी कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता है। तो हम ऐसी टेक्नोलॉजीज को बनाएं जो कि हमारी एनर्जी एफिशिएंट हो, करेक्ट। उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किया गया UTPRERAK। इसी को हम बोलते हैं उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र। आई रिपीट, उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र, या फिर इसको बोला गया है AITDC। ये क्या है? एडवांस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर। कहाँ पे रहेगा ये आपका NPTI जो कि है नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि है बदरपुर पर, जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये सेटअप किसके द्वारा किया गया है? इट हैज़ बीन सेटअप बाय BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा इसको सेटअप किया गया। और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? अभय बाकरे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु ऑर्गेनाइज्ड दिस अनुसंधान चिंतन शिविर? ये अनुसंधान चिंतन शिविर किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया और क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया?
तो ये याद रखना, अनुसंधान चिंतन शिविर ये DRDO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था एंड यहाँ पर एम था रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराना इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की गई ताकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे इंडस्ट्री सेक्टर में तो बेटर इंडस्ट्री सेटअप की जाएंगी, नई नई मशीन्स को यहाँ पे नई मशीन्स को इनोवेट किया जाएगा, नए नए तरीकों से हम प्रोडक्ट्स को डेवलप किया करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स सामने आएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से, नए नए मटेरियल्स को हम यूज़ कर सकेंगे, जिससे क्या होगा इन दी एंड हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी ना वो इम्प्रूव होगी, और मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव होगी तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाएंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स को बनाएंगे तो हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, डिमांड बढ़ेगी एंड फिर उससे हमारा क्या है फिस्कल डेफिसिट भी कहीं ना कहीं कम आएगा। ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाना, जैसे हम चाइना की अगर हम बात करें तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड उन्हें बोला जाता है, रीज़न बीइंग कि वो बहुत ज़्यादा हैवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल एरिया में एंड उस एरिया को और बेटर करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये था अनुसंधान चिंतन शिविर, ये DRDO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया और इस इवेंट के दौरान जो चीफ गेस्ट थे वो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी। ठीक है। अगर DRDO की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे, डॉक्टर समीर V कामत, और यहाँ पे हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में। राइट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक और चीज़, ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हमने बात की ना इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये 75 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं या 75 ऐसे टेक प्रायोरिटी एरियाज हैं जहाँ पर हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाता है सागर सामाजिक सहयोग। दीज आर द न्यू CSR गाइडलाइंस लॉन्च्ड बाय होम। ये CSR गाइडलाइंस क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर MNC को एक CSR गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है, उन्हें CSR की तरफ काम करना होता है। ये वो काम होता है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंपनी अपने लिए लेती है कि भाई हम इस सोशल इशू पे वर्क करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टाटा है, टाटा बोलते हैं कि हम हेल्थ केयर पे हेल्प करेंगे सोसाइटी की, हम हॉस्पिटल्स में लोगों की मदद करेंगे या हम एजुकेशन में बढ़ावा देने की मदद करेंगे। करेक्ट। तो ये CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो अभी सागर सामाजिक सहयोग ये नई CSR गाइडलाइंस लॉन्च की गई हैं, किन के द्वारा ये पूछा जा रहा है, तो सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा ये नई CSR गाइडलाइंस को लॉन्च किया गया। करेक्ट। अब ये जो गाइडलाइंस है ना ये भी कुछ तरीके से आएंगी, जैसे अगर कंपनी, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स की, ये पोर्ट्स के द्वारा सागर हो गया ना, ओशंस को कह देते हैं, तो सागर सामाजिक सहयोग है। तो ये पोर्ट्स अपनी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर पोर्ट का टर्नओवर प्रॉफिट 100 करोड़ प्लस है तो वो 3 से लेके 5% तक अपने प्रॉफिट का यहाँ पर स्पेंड करेंगे ऑन दी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर किसी पोर्ट का टर्नओवर 100 से लेके 500 करोड़ के बीच में है तो वो 2 से 3% अपना नेट प्रॉफिट का शेयर करेंगे इन दीज कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और यही अगर 500 करोड़ से ज़्यादा आ जाता है उनका शेयर टर्नओवर तो वो 0.5 से लेके 2% तक का अपना यहाँ पे शेयर करेंगे ऑफ देयर एनुअल प्रॉफिट इन दीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 5 वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। याद रखेंगे कितनी वंदे भारत ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया, 5। क्वेश्चन हमेशा आएगा तो याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही फ्लैग ऑफ की गई हैं सारी वंदे भारत ट्रेन। अब चाहे वो ऑफलाइन मोड में हो चाहे वो ऑनलाइन वर्चुअल मोड में हो, तो सारी वंदे भारत ट्रेन मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ही फ्लैग ऑफ की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुंबई में जितने भी आपकी लोकल ट्रेन्स है ना उनको भी वंदे भारत ट्रेन्स के साथ रिप्लेस करने की बात की गई है एंड इसके लिए काफ़ी सारी ट्रेन्स का ऑर्डर भी ऑलरेडी प्लेस किया जा चुका है। नेक्स्ट आ जाते हैं। उत्तराखंड के नैनी सैनी एयरपोर्ट को अभी एरोडोम लाइसेंस मिला बाय DGCA। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि एरोडोम का लाइसेंस किसको मिला और किसके द्वारा मिला, तो उत्तराखंड के नैनी सैनी एयरपोर्ट को मिला जो कि उत्तराखंड में है एंड DGCA के द्वारा इनको इस लाइसेंस से सम्मानित किया गया या फिर ये लाइसेंस प्रोवाइड किया गया। अब इससे क्या होगा, लाइसेंस मिल गया तो जो यहाँ पे टूरिज्म है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देखेंगे जो ये आपका लोकेटेड है ना एयरपोर्ट, ये जस्ट 50 किलोमीटर्स अवे है चाइना बॉर्डर से, विच हैज़ एन एयर स्ट्रिप ऑफ 1508
किलोमीटर 1508 मीटर्स लंबी। करेक्ट। तो इससे क्या होगा, विद दिस जो आपका वहाँ पे लोगों का आना जाना है, जो ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के ये वहाँ पर रहेगा नैनी सैनी एयरपोर्ट। करेक्ट। और इनको अभी एरोड्रोम लाइसेंस मिला है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के बारे में, जो कि यूएसए में थी एंड इजिप्ट में थी। दोनों की बात करते हैं, दोनों में इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। राइट। यूएसए की बात करें तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड क्वांटम कंप्यूटिंग पे रिसर्च करने की बात की दोनों कंट्रीज के द्वारा मिलके। फिर यहीं पर हम बात करेंगे कि फाइटर जेट के इंजन्स बनाने की बात की गई इंडिया में। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने की बात की गई। फिर डिफेंस सेक्टर में जो भी इंडस्ट्रियल सेटअप करने की बात होती है, इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है, जो भी आपके इक्विपमेंट्स डेवलप किए जाते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने की बात की गई। फिर यहीं पे हमने देखा कि इंडिया और यूएस मिलके बात कर रहा है कि इवन अभी हमने देखा कि पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि इनको कभी वापस से FATF में ना डाल दिया जाए, जो कि इनकी ग्रे लिस्ट होती है। करेक्ट। फिर यूएसए और इंडिया के साथ मिलके हम देखेंगे कि यूएस इंडिया को एक फाइटर जेट भी गिफ्ट कर रहा है। करेक्ट। जो इन्होंने देने से पहले मना कर दिया था। राइट। फिर ये दोनों मिलके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे वर्क कर रहे हैं। फिर इंडिया और यूएस का ही हम देखेंगे, जो डिफेंस सेक्टर है वहाँ पर आपकी मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई। राइट। फिर अगर हम इजिप्ट पे आ जाते हैं तो इजिप्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी विजिट रही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, क्योंकि इनको यहाँ पर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड रहेगा इजिप्ट का। राइट। और वो अवार्ड कौन सा है, वो है द ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है। ये हाईएस्ट स्टेट ऑनर है इजिप्ट का, द ऑर्डर ऑफ द नाइल। ये क्या है, हाईएस्ट ऑनर है इजिप्ट का। और इनको किसको सम्मानित किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पे सम्मानित किया गया इस विजिट से। राइट। और किनके द्वारा, इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा। और इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इसका इनविटेशन दिया था इस विजिट का कि आप आइए इजिप्ट में। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वाकरेली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो अभी ये क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई। ये आपकी यहाँ पर बताती है कि इंडिया का एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 150 यूनिवर्सिटीज़ में आता है और उसकी रैंक है 149, वो है हमारा IIT बॉम्बे। राइट। और इसी क्वाकरेली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो पिछले 12 सालों से लगातार MIT यहाँ पर टॉप कर रहा है। 2012 से 2024 तक ये लिस्ट जो रिलीज़ की गई है 2024 की ही रिलीज़ की गई है। राइट। एंड IIT बॉम्बे की रैंक थी 149, टॉप 150 में आता है। एंड 27 जून को ये क्वाकरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग डाटा रिलीज़ किया गया था। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कौन सा एडिशन है ये क्वाकरेली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, तो ये 12th एडिशन अभी रिलीज़ किया गया है। करेक्ट। इसमें 1500 यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशन का डाटा लिया गया था और उसके बेसिस पे ये सारी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पर आ जाता है विच इज़ द ओनली इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप 150 इंस्टीट्यूट्स इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो कि 20th एडिशन था इस बार। कौन सी आ जाती हैं, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल्स फॉर ह्यूमन यूज ICH, इन दोनों के बीच में भी टाई अप हुआ कि हमारी जो शेयरिंग रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन होती है ना ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स, उसकी शेयरिंग की जाएगी। अगर डाटा शेयर होगा तो रिसर्च में ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का इजी हो जाएगा क्योंकि वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं डाटा, और साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो एलिमिनेट हो जाती हैं बाय थर्ड पर्सपेक्टिव, किसी सेकंड पर्सन का या थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव मिलता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद समझ नहीं आ रही होती हैं लेकिन आगे इन्फॉर्मेशन मिलने से हेल्प हो जाती है, और जितना ज़्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी उतना ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। और रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि कुछ
ऑर्गेनाइजेशन जो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम WHO की बात करें तो ये पूरे वर्ल्ड में कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, कैसे उनको डील करना है, कैसे उनकी रेगुलेटरी जो गाइडलाइंस होती हैं वो बनाती हैं। तो पूरी दुनिया की अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि अगर हम कोविड-19 के टाइम पे देखें तो WHO एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिस पे पूरा वर्ल्ड रिलाई कर रहा था, एंड जो भी वो गाइडलाइंस देती थी कि जैसे मान लो हाथ धोना है या फिर आंखों को टच नहीं करना है, तो आपको कैसे सांस लेना, अगर आपको कोविड हो जाता है, आपको सांसें फूल रही हैं तो आपको क्या करना चाहिए, राइट। इन सब की गाइडलाइंस WHO के द्वारा रिलीज की गई थी, एंड सब ऑर्गेनाइजेशन इवन हर एक इंडिविजुअल WHO के डाटा की गाइडलाइंस को फॉलो करता था। ठीक, तो यहीं पे याद रखेंगे कि अभी WHO एंड ICH इन्होंने कोलैबोरेट किया टू एनहांस द शेयरिंग ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ग्लोबली ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, डाटाबेस बढ़ेगा तो ज़्यादा हमारे पास डाटा सेट्स होंगे, ज़्यादा डाटा को हम कंपाइल कर पाएंगे, ज़्यादा डाटा से जो बेटर आउटकम होगा, जो रिजल्ट होगा वो और ज़्यादा बेटर आएगा, राइट। फिर यहीं पे याद रखेंगे WHO एंड ग्लोबल सिटीजन, इन्होंने भी अभी एक टाई अप किया, एक MOU साइन किया हेल्थ फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए, राइट। हेल्थ फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए WHO एंड ग्लोबल सिटीजन के द्वारा भी एक MOU साइन करा गया। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कोटक जनरल इंश्योरेंस, इन्होंने भी पार्टनर किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर MSME सेक्टर को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने के लिए, और वो भी इंश्योरेंस ऐसी जो कि उनकी नीड्स के हिसाब पे बेस्ड हो, वैसी इंश्योरेंस। इसीलिए उन्होंने Active.ai के साथ टाइप किया। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कंपनी है, राइट। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, डाटा को कंपाइल करके उसका रिजल्ट देती है। इसीलिए कोटक जनरल इंश्योरेंस ने Active.ai के साथ टाइप किया ताकि जो भी ये MSMEs हैं इनको ऐसे प्रोडक्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड किए जा सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सजेस्ट किए गए होंगे उनकी नीड्स के बेसिस पे, या फिर जो भी उनकी बिजनेस में रिस्क होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये टाई अप किया गया है, राइट। अगर मैं कोटक जनरल इंश्योरेंस की बात करूं तो 1985 में ये एस्टेब्लिश किया गया, मुंबई में हेडक्वार्टर रहेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे सुरेश अग्रवाल। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। अभी RBI ने ईज कर दिए रिस्ट्रिक्शंस ऑन HDFC's क्रेडिलिया कस्टमर ऑनबोर्डिंग। पहले जो इनकी कस्टमर ऑनबोर्डिंग थी उसको बंद कर दिया था कि ये कोई नए कस्टमर नहीं ले सकते हैं, लेकिन अब इनकी जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है कस्टमर की उसमें रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया है, एंड नाउ दे विल बी एबल टू ऑनबोर्ड देयर न्यू कस्टमर्स। पहले क्या था कि ये क्या कर रहे थे कि एक ही आदमी को अलग अलग नंबर प्रोवाइड कर दिया था इन्होंने, राइट, जो कि गलत है, दैट इज नॉट अलाउड, राइट। तो इन्होंने अपने कस्टमर को बढ़ाने के लिए, डाटा दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, एक ही इंडिविजुअल को काफ़ी अलग अलग कस्टमर्स को नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए थे, जो कि गलत है। नेक्स्ट, RBI स्लैब्स पेनल्टीज ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया एंड 4 अदर एंटिटीज। अभी RBI ने मॉनेटरी पेनल्टी लगा दी है 30 लाख रुपए की ऑन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ RBI। करेक्ट, यहाँ पर आ गया ना, देखिए जैसे RBI ने पेनलाइज किया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का फॉर असाइनिंग मल्टीपल कस्टमर ID नंबर्स टू द सेम इंडिविजुअल कस्टमर्स वायलेटिंग द सेंट्रल बैंक्स नॉर्म्स। यहाँ पे भी क्या किया कि उन्होंने मल्टीपल कस्टमर ID बनाए, तो उसके लिए यहाँ पर उनको अभी उनके नॉर्म्स को वायलेट करने के लिए RBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे 30 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, इन पे 26 लाख का, इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विस लिमिटेड, इन पे 24.25 लाख का, 24.25 लाख का ही एक्सपीरियंस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इन सब पे यहाँ पर बैन लगाया गया है। और यहीं पर आप देखेंगे जो HDFC क्रेडिलिया का कस्टमर ऑनबोर्डिंग था कि ये पहले KYC जो करते थे गलत KYC कर देते थे एंड गलत नंबर प्रोवाइड कर देते थे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए वो खत्म किया गया और यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन थी उस पर ईज लाया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इट हैज बीन डिक्रीज बाय हाउ मच % इन द 4th क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। तो 23 फिस्कल ईयर में इन द 4th क्वार्टर जो इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट है ना, इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 0.2% ऑफ द
जीडीपी। डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। एंड जैसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे ना, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हम करेंगे, जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम होता जाएगा। जैसे अगर हम देखें जो ये डिफिसिट अभी कम हुआ है, इसका वन ऑफ द अगर हम दें एक बात मतलब अगर हम दें कि किसकी वजह से, किस सेक्टर की वजह से ये कम हुआ है, तो वो आपका है सर्विस सेक्टर। इंडिया में सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और उसी की मदद से ये जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट आ जाते हैं L&T एंड BSNL। इन्होंने पार्टनर किया फॉर प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस। प्राइवेट 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराने की बात की गई। इससे क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन तेज़ होगा। अगर इंटरनेट कनेक्शन तेज़ होगा तो हम आर्टिफिशियल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसमें देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा हमें देखने को मिलेगा। ज़्यादा लोग AR को यूज़ करेंगे, VR को यूज़ करेंगे, IoT प्रोडक्ट को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, क्योंकि स्पीड तेज़ है तो इंटरनेट की मदद से वो चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। एंड यहीं पर बताया गया कि विद दिस इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये जो मार्केट है 5G की मदद से, जो आपकी एक इंस्ट्रूमेंट्स की या फिर हम बोलें डिजिटाइजेशन की जो मार्केट है, वो $8 बिलियन को टच कर देगी बाय 2026 एट एन एनुअल ग्रोथ ऑफ 35.7% फ्रॉम 2022। राइट, नेक्स्ट पर आते हैं। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं ड्यूरिंग द 14th गवर्नर अवार्ड्स, जो कि लॉस एंजलिस में होंगे, नवंबर मंथ में होंगे। यहाँ पर 3 इंडिविजुअल याद रखेंगे, एंजेला बेसेट, मेल ब्रुक्स एंड कैरल लिटिलटन। इनको अभी ऑस्कर अवार्ड्स, ऑनररी ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ड्यूरिंग द 14th एडिशन ऑफ द गवर्नर अवार्ड्स। तीनों नाम याद रखेंगे, एंजेला बेसेट, मेल ब्रुक्स एंड कैरल लिटिलटन। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने प्रेजेंट किया डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स को एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी फेज 2 में। यहाँ पर अगर हम बात करें रिटायर्ड इंडियन आर्म फोर्सेज जो ये सर्विस कर रहे हैं, या फिर रिटायर्ड इंडियन आर्म फोर्सेज, सिमिलरली रिटायर्ड या फिर सर्विसिंग इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल्स, इनको अभी सम्मानित किया गया फॉर एक्सेप्शनल ऑर्डर ड्यूरिंग द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी फेज 2, जो कि राष्ट्रपति भवन में हुई थी न्यू दिल्ली में। करेक्ट, यहाँ पे 84 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है लोगों को, किनके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और इन्होंने डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी फेज 2 के दौरान। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन। अभी RBI ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ AP ओहोटा एज द फेडरल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन। याद रखेंगे, फेडरल बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन फॉर 3 years किनको अपॉइंट किया गया है, वो है AP होटा। इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा 29 जून 2023 से, और 14 जनवरी 2026 तक ये यहाँ पे पार्ट टाइम चेयरमैन रहेंगे फेडरल बैंक के। नेक्स्ट आ जाते हैं रोहित जावा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपॉइंट किया गया है इनको एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। तो याद रखेंगे रोहित जावा ये MD एंड CEO बने हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के। करेक्ट, और ये किनको रिप्लेस करेंगे, संजीव मेहता जो कि रिटायर हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट, SBI टू एक्वायर 20% स्टेक इन SBI पेंशन फंड्स फ्रॉम SBI कैप। डायरेक्टली एक्विजिशन का याद रखेंगे क्वेश्चन कि SBI एक्वायर करेगा 20% स्टेक इन SBI पेंशन फंड्स फ्रॉम SBI कैप। ठीक, डायरेक्टली इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है CCI अप्रूव्स द एक्विजिशन ऑफ TCNS। ये क्लोथिंग ब्रांड है, बाय आदित्य बिरला फैशन के द्वारा इसको एक्वायर करने की यहाँ पे बात की गई। आई रिपीट, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूवल दे दिया है फॉर द एक्विजिशन ऑफ TCNS क्लोथिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बाय आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। The proposed combination involves acquisition of 51% of the extended share capital of TCNS Clothing Limited by Aditya Birla and Retail Limited। मतलब आदित्य बिरला एंड ये 49% अपना एक्वायर करेंगे एंड 51% रहेगा आपका TCNS क्लोथिंग ब्रांड के पास। करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। अभी हमने बात किया कि हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ MSME, राइट, ये क्या है, हम बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं कि हम MSME सेक्टर को कैसे ग्रो करें। करेक्ट, अलग अलग इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं। तो इन्हीं के द्वारा भी चैंपियंस 2.0 एक पोर्टल एज वेल एज एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी ताकि MSME सेक्टर को यहाँ पर ग्रो किया जा सके। तो ये क्या है, चैंपियंस 2.0। अब पूछा जा सकता है कि चैंपियंस 2.0 किसके द्वारा लॉन्च की गई थी,
तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये आपका क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है और एक ये पोर्टल भी है, और ये बेसिकली क्या है, फॉर जियो टैगिंग ऑफ क्लस्टर प्रोजेक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई। आई रिपीट, जो क्लस्टर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी जियो टैगिंग के लिए एंड टेक्नोलॉजी सेंटर्स की जियो टैगिंग के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके ऑफ एमएसएमई सेक्टर। इसीलिए ये मोबाइल ऐप एंड एक पोर्टल जो कि चैंपियंस 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया गया था। 6 MOUs बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर साइन ड्यूरिंग दिस इवेंट, राइट। और ये एमएसएमई को यहाँ पे बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पे बढ़ाने की बात की जाती है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इन्होंने एक MOU साइन किया सिडबी के साथ, ताकि पीएम विकास को भी बढ़ावा दिया जा सके। अब ये पीएम विकास क्या है, प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है। एक पोर्टल बनाने की बात की गई फॉर पीएम विकास, जो कि प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा कौशल सम्मान, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक MOU साइन किया फिर सिडबी फॉर द सेम। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, 28 जून को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल, नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे। नेक्स्ट आ जाता है फिर आपका वर्ल्ड एलर्जी वीक। ये भी हम 18 से लेके 14 जून के बीच में ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एलर्जी वीक, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिर स्टेट न्यूज़। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस एमएसएमई डे कब ऑब्जर्व किया गया, 27 जून को। तो यहीं पे याद रखेंगे FEME तमिलनाडु, ये फैसिलिटिंग एमएसएमई ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो फेम तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया किसके साथ, सिडबी के साथ, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है वहां पर हम 1510 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। मींस यहां पर 1510 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट को लाया जा सके इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, राइट। तो जो एमएसएमई है तमिलनाडु के, उनको बढ़ावा लाने के लिए, उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, सेक्टर को ग्रो करने के लिए 1510 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ प्रोवाइड की गई। यहाँ पे फाइनेंस का भी ये काम करेंगे, राइट। जिनको फाइनेंस की जरूरत है तो वहाँ पे फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो आप देखेंगे कुछ 7400 लोगों को यहाँ पे जॉब्स भी प्रोवाइड कराने की बात की गई विद दिस इन्वेस्टमेंट। तो फेम तमिलनाडु ने सिडबी के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1510 करोड़ रुपीज, जिससे हम देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है ऑफ 7400 पीपल, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं फिर असम ने अभी एक MOU साइन किया कैस्पियन इक्विटी के साथ टू फॉस्टर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा देने के लिए कि किसी को फाइनेंस की जरूरत है तो लोन प्रोवाइड करना, राइट। उनको टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस कराना, उनको बताना कि हम कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से आगे ग्रो कर सकते हैं, करेक्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ावा देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए, अलग अलग जॉब्स अपॉर्चुनिटी लाने के लिए, तो अभी असम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सर्विस, इन्होंने एक अभी MOU साइन किया है कैस्पियन इक्विटी के साथ एज एन एफर्ट टू स्ट्रेंथन द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को स्टेट में बढ़ाने के लिए, राइट। तो डायरेक्टली इसको याद रखेंगे, करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कोई रिवीजन पे। UTPRERA ये अभी लॉन्च किया गया था टू बूस्ट द अडॉप्शन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। DRDO ने ऑर्गेनाइज कराया अनुसंधान चिंतन शिविर, ये रिलीज किया गया है। इन्होंने रिलीज किया 75 टेक प्रायोरिटी एरियाज को। देन यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल ने लॉन्च किया न्यू CSR गाइडलाइन, जो कि है सागर सामाजिक सहयोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ की 5 वंदे भारत ट्रेन को फ्रॉम भोपाल मध्य प्रदेश। उत्तराखंड के नैनी सैनी एयरपोर्ट को अभी एरोडोम लाइसेंस मिला बाय DGCA। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया USA एंड इजिप्ट, जहां पे इनको द ऑर्डर ऑफ द नाइल से भी सम्मानित किया गया। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये 20वां एडिशन है, और यहाँ पे IIT बॉम्बे इकलौता इंडियन इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 150 में है, और इनकी रैंक थी 149। WHO एंड ICH इन्होंने कोलैबोरेट किया टू एनहेंस द शेयरिंग ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन ग्लोबली ऑन मेडिकल प्रोडक्ट्स। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने पार्टनर किया एक्टिव.ai के साथ टू प्रोवाइड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फॉर MSMEs। RBI ने ईज की रिस्ट्रिक्शंस ऑन HDFC क्रेडिलिया कस्टमर ऑनबोर्डिंग। नेक्स्ट है इंडिया का CAD
करंट अकाउंट डेफिसिट हैज़ नैरो टू 0.2% क्योंकि सर्विस सेक्टर में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। L&T एंड BSNL ने पार्टनर किया प्राइवेट 5G नेटवर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। फिर याद रखेंगे 3 इंडिविजुअल जो कि हैं एंजेला बेसेट, मेल ब्रुक्स एंड कैरल लिटिलटन, इनको ऑनरी ऑस्कर से सम्मानित किया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 14th गवर्नर अवार्ड्स। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने प्रेजेंट किया डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी फेज 2 के दौरान। आरबीआई ने अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ एपी होटा एज द फेडरल बैंक्स पार्ट टाइम चेयरमैन। Then Rohit Java took the charge as the managing director and CEO of Hindustan Unilever Limited. SBI ने एक्वायर किया 20% स्टेक इन SBI पेंशंस फंड फ्रॉम SBI कैप्स। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ TCNS क्लोथिंग बाय आदित्य बिरला फैशन। मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने लॉन्च किया चैंपियंस 2.0 पोर्टल, एक मोबाइल एप्लीकेशन फॉर MSME सेक्टर ग्रोथ। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 28 जून को। वर्ल्ड एलर्जी वीक 18 से 24 जून को। एंड फेम तमिलनाडु ने सिडबी के साथ टाइप किया, एक MOU साइन किया टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ 1510 करोड़ रुपीस। फिर असम ने एक MOU साइन किया कैस्पियन इक्विटी के साथ ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। करेक्ट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। MSME डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 जून को, और 2023 में 6ठी एनिवर्सरी थी MSME डे की। देन 3 क्रिकेटर याद रखेंगे, झूलन गोस्वामी, हेदर नाइट एंड इयॉन मॉर्गन। इन्होंने अभी ज्वाइन किया है MCC वर्ल्ड क्रिकेट कमेटी को। नेक्स्ट DBS बैंक इंडिया ने अपॉइंट किया रजत वर्मा को एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग ग्रुप। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं आरती हॉला मैनी, ये यूके से बिलोंग करती हैं, इंडियन ओरिजिन है इनका। इनको अपॉइंट किया गया एज द डायरेक्टर ऑफ UN ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है पीरामल एंटरप्राइज, ये इन्होंने अपना एंटायर स्टेक ऑफ 8.3% स्टेक सेल कर दिया है श्रीराम फाइनेंस में। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने एक MOU साइन किया पिक्सल स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ ताकि जियो स्पेशल सॉल्यूशंस को डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट है के मित्सोताकी, ये इन्होंने सेकेंड टर्म का भी इलेक्शन जीत लिए हैं टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीक। तो दोस्तों ये हो गए हमारे रिवीजन करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क सेक्शन पर। विक्टर 6000, दिस इज अ टाइटन सबमर्सिबल जो कि अभी यूज़ की गई थी ताकि जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशंस था उसको, जो टाइटन पे लोग गए थे वो 6 या 4-5 लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी, तो उनको बचाने के लिए जो ये टाइटन सबमर्सिबल व्हीकल था विक्टर 6000, ये पूछा जा रहा है किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट ग्रीन डायमंड्स, ये अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा US प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ फर्स्ट लेडी, उनको यहाँ पर ये सम्मानित किया गया था, उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे दिया गया था। पूछा जा रहा है ये ग्रीन डायमंड किस स्टेट में डेवलप किए गए थे? याद रखेंगे ये आर्टिफिशियल आइलैंड वो है, आर्टिफिशियल डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टैंडर्ड IS 18267 2013 टू एड्रेस द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे एंड मुझे मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पे बच्चों का कमेंट सेक्शन में। मैं देखता हूँ होमवर्क सेक्शन बहुत कम बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, वीडियो तो सब देखते हैं लेकिन होमवर्क के टाइम पे कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। होमवर्क को भी अटेम्प्ट करना है आपको, बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। याद होंगी चीज़ें, रिवाइज होंगी चीज़ें, तो होमवर्क ज़रूर करना है। करेक्ट। अगर पसंद आ रहा है सेशन तो वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट भी करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है सेशन। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पे और बेटर कंटेंट ला सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@offerscloud.com।
affairscloud.com पे एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.